मर गए काम से। और वो कल्याणी रंजीत ये एक्शन दिखा कर कैसे मार डालेगा? ये मठ में बैठकर माला डुलाने का मैदान नहीं, ये वीरों का मैदान है, वीरों का। चुंबकीय शक्ति क्या है जूते में? रंजीत आजा, आजा। अरे तुम भी मारे जाओगे तो। साथियों, इस पर नजर रखो और मैं इसका पीछा कर रहा हूं। ये भागकर जाना ही सकता, मैं इसका पीछा करूंगा। देखता हूँ बच गया यार, बच गया। हाँ बच गया। मैंने कहा था नहीं कि मेरे बॉडी पे कोई इंप्रेस नहीं होगा, मैं नहीं मर सकता, दुनिया की कोई ताकत मेरे को मौत नहीं दे सकती है। तू क्या चीज है? मैं मर नहीं सकता। महाकाली मंदिर में बैठी तमाशा देख रही है और ये तेरा भक्त नारियों पर जुल्म उठा रहा है। अगर इसी तरह ये करता रहा तो तेरा नाम बदनाम होगा, तेरा नाम बदनाम होगा। तेरी चौखट पर कोई फरियादी फरियाद लेकर नहीं आएगा। अबे उल्लू तो रो क्यों रहा है? तू तो बच्चे जैसे रो रहा है। अरे तू जानता है कि माँ काली का पुजारी मैं हूँ। पूजा पाठ आराधना जो भी होता है सब माँ की मैं करता हूँ। तो फिर माँ मेरी सुनेगी क्या? मैं तेरी सुनेगी? माँ मेरी सुनेगी। माँ काली! रंजीत तीन हो गए। अरे बाबू इसने त्रिशूल उसी जगह मारा जहां पर हमारी जान थी। अब इसी जगह तो उस लड़की ने लात मारा तो वहां तो बच गए थे, लेकिन यहाँ क्या होगा? कमला रंजीत, मेरी पत्नी को छोड़ दे वरना अंजाम दर्दनाक होगा।
नीचे डाल। साथियों, अपनी अपनी बंदूकें डाल दो, क्योंकि कमला की जान खतरे में है। डाल दो। ये ले, लेकिन कमला को छोड़ दे। छोड़ दूंगा, सबको छोड़ दूंगा, लेकिन धर्मा ये बोल कि तेरी भी कैसी लगती है कौन तू जो अपने शकल को छुपा रखा है? बोल कौन? रंजीत, पहचान। कौन है? जान कि मैं कौन हूं। कौन है? पहचान। बलबीर। महाराज घबराए नहीं। क्यों रे साले शुतुरमुर्ग, तूने तो कहा था कि बलबीर सिंह को मैंने मिटा दिया है, तू जिंदा कैसे बच गया? बसते में फूका है, जलवा नहीं हुआ। हरामखोर, तुझे हर वक्त बारिश ही रहती है। जिस खेल को आज तक मैं खेलता आया हूं, वही खेल मेरे साथ में खेला। हरामजादे, दिन तो ये बच गया है, लेकिन आज नहीं बचेगा, और इसके साथ साथ तू ही मारा जाएगा। हरामजादे, मैं तुझे दुनिया से मिटा दूंगा, क्योंकि तुम मेरा नौकर होके मुझे धोखा दिया है। मरने के लिए तैयार। और बस खबरदार रंजीत, रुक जाइए, बस खबरदार रंजीत। बस खबरदार रंजीत, रुक जाइए, वार खंजर का इन पे चलाना नहीं, इससे पहले ही तू वरना मिट जाएगा। चूक सकता हमारा निशाना नहीं। बलबीर सिंह महाराज, ये लड़का कौन है जो कि आकर के ऐसे वक्त पर हम सब लोगों की मदद की? महाराज, ये लड़का कोई और नहीं। कौन है? ये मेरा बेटा तीर सिंह है। बेटा, बेटा, तेरी माँ जिंदा है। हाँ बेटे, तेरी माँ जिंदा है। हमें झूठी खबर दी गई थी। देख बेटा, ये तेरी माँ है, तेरी माँ जिंदा है। प्रिय कमला, अपने दिल से खौफ हटाओ और देखो तुम्हारा बेटा। माँ आंखें खोलो और हमारी तरफ देखिए। मैं तुम्हारा बेटा दीप। माँ, आप कुछ बोलती क्यों नहीं है माँ? बेटा दीप, तुम्हारी माँ कुछ नहीं बोलेगी। लेकिन क्यों हुजूर? वो इसलिए कि बाबा कल्याणी मल ने तुम्हारी माँ को पागल बना दिया है। क्या मेरी पत्नी कमला पागल है? या भगवान, आज इतने दिनों बाद मिली फिर भी पागल क्यों? बेटा, याद आया बहुत पहले जब तेरी माँ को लेकर बाबा कल्याणी मल के पास गया था, तो बाबा कल्याणी मल ने माला दिया था।
और उस माले की खूबी को बताया था कि ये माला इतना शक्तिशाली होगा कि अगर किसी पागल इंसान के गले में डाल दिया जाएगा तो उसका पागलपन हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा, उसकी खोई हुई याददाश्त वापस आ जाएगी। और वो माला तेरे गले में मौजूद है बेटा, उतार कर मां काली का नाम लेकर अपनी मां के गले में डाल दो। माँ, जैसे कि आपने हमेशा हमारी रक्षा किया है, हर मुसीबत से मुझे बचाया है, उसी तरह आज मेरी माँ की खोई हुई याददाश्त वापस लौटा दो। हमारी खुशियां मुझे वापस लौटा दो, वापस लौटा दो काली माँ। माँ, प्रिय कमला, माँ, प्रिय कमला, देखो तुम्हारा बेटा दीप तुम्हारी सामने खड़ा है। प्रिय कमला, मेरी तरफ देखो, मैं कौन हूं? प्रिय कमला, ये तूने क्या किया? ये तूने क्या किया? जब रणजीत सिंह खंजर मुझ पर चलाया तो वो खंजर अपने सीने पर क्यों रोक लिया? मर जाने देती हमें, तूने ऐसा क्यों किया? नहीं स्वामी जी, आपका जीना बहुत जरूरी है और मेरा मर जाना ही अच्छा है, क्योंकि इस कमीने ने मेरी इज्जत लूट कर बर्बाद कर दिया। मैं आपके काबिल नहीं रही। प्रिय कमला, तुम मेरे लिए गंगा की तरह पवित्र थी। प्रिय, तूने ऐसा क्यों किया? कोई शिकवा शिकायत नहीं करता। तुम मेरे लिए जिस तरह गंगा का जल निर्मल है, पवित्र है, उसी तरह तू मेरे लिए पवित्र थी। स्वामी जी, आप मुझे वचन दीजिए कि आप मेरे बेटे को हमेशा खुशहाल रखेंगे, मेरे बेटे को कभी कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। प्रिय, मैं वचन दे रहा हूं, बेटे को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। प्रहलाद, मेरी गलतियों को क्षमा करना। बेटा दीप, बेटा आखिरी बार मेरे गले से लग जा मेरे नाल। बेटा, बेटा, बलबीर सिंह महाराज, इसने तुम्हारी दुनिया उजाड़ दिया। महाराज, मेरी बर्बादी में कोई कसर नहीं छोड़ी इसने, मेरा सब कुछ उजाड़ दिया। लेकिन ये तुम्हारे बेटे दीप के साथ जो ये लड़की आई है, ये लड़की कौन है? महाराज, ये लड़की कोई और नहीं, ये आपकी बेटी राजकुमारी दीक्षा है, जिसके खून के इल्जाम में हमें जेल भेजा गया था। क्या? और ये कल्याणी मन के पास थी। ये मेरी बेटी दीक्षा है? हाँ हाँ महाराज। महाराज, आपकी बेटी नहीं बोलेगी। क्यों नहीं बोलेगी? क्योंकि आपकी बेटी के सर पर जादू का असर है। कल्याणी मल व मेरे बीच जंग हुई थी और वो मेरे नजरों के सामने से मेरी पत्नी को लेकर भगा। मैं गुमराह था, मैं ये नहीं समझ सका कि मेरी पत्नी कमला है। वो मेरे नजरों के सामने से भगा और आपकी बेटी के सर पर जादू डालकर भगा है। बलबीर सिंह, आज भी मुझे वो दिन याद है
कि जब हमारी बेटी बीमार थी तो तुमने आकर के मुझसे कहा था, तो हम सब लोग बेटी को लेकर के बाबा कल्याणी मठ के पास गया था, तो बाबा ने हमारी बेटी को ठीक किया था। उसके बाद बाबा ने एक अंगूठी दिया था और यही कहा कि जब तक ये अंगूठी राजकुमारी के हाथ में रहेगी, इसके ऊपर कोई जादू टोना, कोई शय असर नहीं करेगा। तो फिर हमारी बेटी के ऊपर जादू कैसे असर कर गया? महाराज, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी बेटी बाबा कल्याणी मल के पास थी, वो अंगूठी बाबा कल्याणी मल के हाथ लग गई हो, इसलिए आपकी बेटी के सर पर जादू का असर हुआ है? मैं अभी देख रहा हूं कि वो अंगूठी हमारी बेटी के हाथ में है या नहीं है। क्या हुआ महाराज? बलबीर सिंह, वो अंगूठी हमारी बेटी के हाथ में नहीं है। अफसोस महाराज, जब वो अंगूठी नहीं है तो आपकी बेटी अब कभी ठीक नहीं होगी, क्योंकि कल्याणी मल दुनिया में जिंदा नहीं और कोई ऐसा शख्स नहीं जो आपकी बेटी के सर का जादू वो उतार सके। अब मैं किसके लिए संसार में जिंदा रहूंगा? सो गया, अब मैं जिंदा नहीं बचूंगा। अब मैं जीते जी मौत को गले से लगा लूंगा, लेकिन मैं जिंदा नहीं रहूंगा। नहीं पापा, जिस वक्त भरी रात दरबार से जल्लाद मुझे घसीट कर ले जा रहा था, उसी वक्त राजकुमारी जी आकर चीख चीख कर कह रही थी कि दीप निर्दोष है, लेकिन राजकुमारी जी की बात को नहीं सुना गया। उसी वक्त राजकुमारी जी ने अपने हाथ से अंगूठी उतारकर मेरे हाथ में पिलाया था। क्या राजकुमारी अपने हाथ की अंगूठी उतारकर तेरे हाथ में पहनाया था? हाँ पापा। वो अंगूठी कहाँ है? आज भी वो अंगूठी हमारे हाथों में मौजूद है। बेटा, ये अंगूठी हमें दो। हाँ, ये तो वही अंगूठी है जो कल्याणी मल ने दिया था। इसका मतलब किसी अंगूठी के जरिए तो जल्लाद के हाथों से बच गया, नहीं जल्लाद के हाथों से मारा जाता। बेटा, हमें उसी वक्त एहसास हुआ था जब हमारे और तेरे बीच जंग हुई थी। तू परास्त होकर जमीन में गिर गया था, तेरे सीने पर खंजर मारना चाहा, लेकिन मेरा बदन कांप उठा था, मेरे कदम पीछे हट गए थे। उसी वक्त हमें एहसास हुआ कि इस बच्चे के पास कोई दैवी शक्ति है। बेटा, ये अंगूठी राजकुमारी के हाथ में डाल दो। बलबीर सिंह महाराज, आज आखिरी वक्त है, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। फरमाइए हुजूर। ये तुम्हारा बेटा दीप सिंह है। तुम्हारे बेटे दीप सिंह के साथ हम अपने बेटी का विवाह रचाना चाहते हैं। तुम हमारी बात को इनकार नहीं करो। नहीं महाराज, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता हूं। जरा सा एहसान क्या कर दिया आप, इतनी बड़ी कुर्बानी। आप यहाँ के शहंशाह और मैं एक आपके दरबार का एक तुच्छ मुलाजिम। रिश्ता बराबरी का होता है महाराज, छोटे बड़े का नहीं। हमारे और आपके बीच बहुत बड़ा फर्क है, मैं ऐसा सोच ही नहीं सकता हूं। बलबीर सिंह, तुम्हारा सोचना गलत है। तुम मेरी नजरों में सब कुछ हो और तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है कि जब से हमारी महारानी का स्वर्गवास हो गया है,
महारानी के मरते ही आज तक हम जिंदगी अपनी नर्क हमारी बन चुकी है। आज तक आंसू बहाता चला आ रहा हूं। अगर हमारे लिए तुम्हारे दिल के अंदर कुछ हमदर्दी है तो मेरी बेटी को अपना बहू स्वीकार कर लो। महाराज, आपने ऐसा प्रश्न रखा जिसका मेरे पास कोई उत्तर नहीं। मैं जानता हूं कि आप जिंदगी में कभी खुशी नहीं देखा। चंद लम्हों के लिए जिंदगी में खुशी आई, लेकिन ये रंजीत सिंह उस खुशी को मातम में बदल दिया। हुजूर, आपकी खुशी के लिए तो मैं सब कुछ कर सकता हूं। जब ये बात है तो आपकी बेटी को मैं अपनी बहू स्वीकार करता हूं। धन्य मेरे बहादुर। आओ बेटा दीप। जाओ बेटे। बेटा दीप, मेरे पास आओ बेटे। बेटा, ये मेरे सर का ताज है और आज हम अपने आसाम मुल्क का सम्राट तुम्हें बना रहा हूं। तुम्हारा राजतिलक मैं अपने हाथ से करूंगा। लेकिन बेटा, हमेशा हमारी गरीब प्रजा का ख्याल रखना, कभी किसी को कोई कष्ट नहीं देना। से बाज नहीं आ रहा। बेटा, बेटा, तुम इसे नहीं मारोगे, तुम नहीं मारोगे। ये मेरा शिकार है, तुम इसे मौत नहीं दोगे। रंजीत, तू अपनी हरकत से पास नहीं आता। साथियों, पहले इसके जिस्म से ये शाही लिबास उतार लो। शाही लिबास की तौहीन है। कुत्ते को लाखों के गहने पहना दिए जाएं, लेकिन टांग उठाकर पेशाब करने की आदत नहीं जाती। ये वो इंसान है। उतार लो इसे। और सिपाही, यहां आओ बेटे, यहां आओ। आओ, आज वो दिन आया है। बापा का है हमका बेटवा बनाए हो। तुम बेटी नहीं हो क्या बेटी हो? बेटा तो है, लेकिन अपने माई बाप का बेटा है कि तुम्हारे हैं यार। तुमने मेरे साथ एहसान किया, बस उसी एहसान का बदला है। वही के एहसान का बदला के लौंडा बना जाओ। अरे हम तुम डिपार्ट वाले हैं, भाई बहन के बाप बेटवा है। ठीक है, उठा हंटर और इसके जिस्म से चमड़ी खींच ले। अगर रिश्ते बनाओ और लापरवाही किया तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे साथ एहसान किए हो, क्योंकि 30 गलतियां किए हो, सिर्फ एक उपकार है। 30 गलती के बीच तूने ही मुझसे कहा था कि कमला दुनिया में जिंदा नहीं है। लेकिन वो में एक साल एक चाल आए, ये साला हमसे बताइश की जो उन्हें तुम्हें पत्नी के आसमान लूट लिया, वही हम जाना। लेकिन वह तुम्हार जिंदगी आए, अगर ये साल इतना बताओ ना तो हम तुमका छोड़ी थे ना। यहू तो सोचो। चल इसे बदन से चमड़ी खींच ले। साधु भाई आओ, आओ महामंत्री रणजीत सिंह। रणजी नहीं, अब तुम गंजी सिंह हो गए। कपड़ा उछाल। सिपाही,
ये कौन सी मार है? यही मार तो करे था। एका मारब घंटा खान पिराई ये वाला होने अब इनके 9 महीना पिराई। और मारो इसे। बहुत लग रहा बे। बताओ तो तेल लगाई काफी। अबे यार तुम ऐसा मत करो ना, तुम तो मेरे आदमी हो। तुम्हारा आदमी है के भाई मेहरारू का आदमी। अरे वो बात नहीं, तुम मेरे बॉडीगार्ड हो ना, तो तुम क्यों ऐसा जुर्म कर रहे हो? अब पार्टी बदल दी। अब क्यों? अब तक मोदी में रहे अब योगी में हो गए। अच्छा जब इंसान के बुरे वक्त आ जाते हैं तो पार्टी बदल देते हो तुम? हमका का हुआ कहो आपकी समाजवादी में चले जाए मानो। अपने मन के राजा हन का कहो कि भिगौन है साले। ऐसा है तोहू सब मेहनत करियो, सब हम ही मेहनत करब। सुनो महतारी बाप पे तोहरे मारे हमार एको बिरवा नहीं उचारे। कुछ नहीं किया है। क्या किए हम ऐसा से? इधर आओ। हमका जहाँ जाता है ले जा रहे, जब खा रहे खवावत है। जहाँ जाता था तुझे अपने साथ लेकर जाता था, और जो खाता था वही तुझे खिलाता था। खाए में थोड़ी गड़बड़ी करता है। माल मालिए खात रहे, बोकला बोकला हमका देते हैं। और जब लाल जूता खाने का नंबर आता था हुआ तो हम ही का कहाँ करता है। तो वो दिन याद कर लो ना। आज अब याद ही नहीं आओ, सब भुला नहीं याद आता, हम याद दिला दे। अरे माई का मालिश याद करो बगिया का। रंजीत सिंह, आज हम बाप बेटे को देख रहा है, ये सिर्फ तेरी देन है। रंजीत सिंह बेटे, बेटे आज देखो, अगर तुम जाओ तो हम इसे राज रियासत को भी छोड़ सकते हैं। मैं सीधा रायबरेली जाऊंगा और कहीं नहीं रुकूंगा। सिपाही मैं वही रायबरेली में ही रुकूंगा। हम तो तोहन पार्टी में गया। रंजीत सिंह बेटे, इसके पता से चमड़ी खींच लो। रंजीत, हमारे परिवार की बर्बादी करने वाला और कोई नहीं, सिर्फ तू है। अरे हम बाप बेटे के जिस्म पर काली वर्दी पहनाने वाला और कोई नहीं, सिर्फ तू है। मेरी माँ को मेरी नजरों के समक्ष तूने मिटा दिया। आप चल वहीं मिलूंगा। हमका मिलो ना, हम जाए जाए मरत मरत ओलिया हिस्सा सिपाही लगे साला पैसा तेन ये शैतान आ बिना लिए जान जाई ना। हमेशा इसके साथ रहते थे, इसलिए तुझे जाते जाते अपने साथ लेकर गया है। लगे भाई सिपाही आप तो जा ही रहे हो, इस शमशीर को मुझे निकाल लेने दो। पड़ी रहा जो नीक लागत यार। अरे पूरी शमशीर अंदर है फिर भी कह रहा अच्छा लग रहा है। पता है कहे नीक लागत यार। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ यार बहुत। हाँ घुमाओ ना यार। नहीं नहीं नीक तो लागत। निकाल लेने दो।
क्यों, क्या हो गया था? पता नहीं क्या हुआ, घुसा रहा, पिरात रहा, नहीं रहा। दर्द नहीं हो रहा था? वो छूट नहीं पिरात रहा भैया। कहीं ऐसा तो नहीं कि दोनों जांग के बीच की निकल गया हो? लागत हमका लागत वही बात है भैया। और साइड पकड़ लेता तो क्या होता? अब एक तो पता हुए बता सकते ओ भौजी। बेटे मैं चल रहा हूं, बहू को लेकर आओ। वैसे एक बात है। क्या है? मशीन बढ़िया पाए। ओए, अभी भी नजर तेरी मशीन पे है, क्यों? आहूजा फेल है। ए भैया, क्या है? यार कुपिया जवाज तेरी तो अभी भी नजर इसकी कुप्पी पे पड़ी है। अरे बेज के नंदलाला राधा के सांवरिया, बेज के नंदलाला राधा के सांवरिया,